देखिए, एक तो दो बातें इसमें कहना चाहता हूँ। एक तो ये, थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लीजिए अपने सवाल में। जी। आप कह रहे हैं कि हर प्रोग्राम में ऐसा होता है। मैं इसकी मिसाल में अपने दोस्तों से ये कहा करता हूँ कि मुल्क में गैर मुस्लिमों के अलावा, मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों को एक वो मान लीजिए, और ये देखिए कि इसमें से हम लोगों के मुआफिक, हम लोगों से एग्री करने वाले, मुसलमानों से कम समाजी मामलात में और सोशल मामलात में और इंसाफ के मामले में एग्री करते हैं, वो कितने परसेंट होंगे? मेरा मानना ये है, मैं एहतियात से बात को जल्दी करने के लिए कह रहा हूँ, 10% मुआफिक लोगों को माना जाए। वैसे तो ज्यादा है, लेकिन मैं कम करके कह रहा हूँ ताकि ये डिबेट ना उठे कि इन्होंने इतना ज्यादा मुआफिक बना दिया। और मुखालिफ लोग, जो हम कितने भी अच्छे हो जाए हमें माफ नहीं करेंगे और हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनको मैं 30% मानता हूं। अब 10 and 30, 10 और 30 कितना हुआ? 40। 60% रह गए एक तरफ, मैं उनको, मेजोरिटी है वो, 60% तो मेजोरिटी होती है, मैं उनको साइलेंट मेजोरिटी कहता हूं, जो ना तो मुआफिक है ना मुखालिफ है। हमारी कुछ अच्छी बात देखते हैं, खुश भी हो जाते हैं, और गलत बात दिखाई जाती है या देख लेते हैं, उससे में आ जाते हैं तो मार पिटाई भी कर लेते हैं, घर भी जला देते हैं। अब मेरा कहना यह है, इंडियन मुस्लिम्स को भी, जितने समझदार लोग हैं, उन्हें अपना कोई भी रिएक्शन, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सवाल और कोई भी जवाब 60% खामोश मेजोरिटी, साइलेंट मेजोरिटी को सामने रख करके डिसाइड करना चाहिए। हमारा हर फैसला, हर स्ट्रेटेजी उसी के मुताबिक डिजाइन होनी चाहिए कि वो 60% कैसे कम से कम 60 रहे, वो 59 ना हो जाए। सारी कोशिश उसको 59, 58, 57 और 50 करने पर है। मीडिया की भी, आपकी बिरादरी है, माफ करिएगा, मीडिया की भी, और इस तरह की पार्टीज की भी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी आसान होता है, जैसे कि मैंने कहा। तो मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं, आप सब लोगों के जरिए से, आपके इसके जरिए से, प्रोग्राम के जरिए से, कि मुसलमान जब भी फैसला करे, कोई किसी भी वाक़े पर कोई रद्द अमल दे, तो एक तो रद्द अमल दे रहनी चाहिए, अमल होना चाहिए। अमल की बात करेंगे तो क्या अमल हो सकता है? मिजाज दावती बनाना चाहिए, और तालीम के ऊपर मेहनत होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। दाएं बाएं क्या हो रहा है देखे नहीं, पूरा फोकस अपनी तालीम के ऊपर करते हैं। और अगर कुछ बात करनी है तो 60% को नजर में रख के बात करें। लेकिन मदनी साहब तो ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और एहतियात भी करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आपने घुमा दिया मेरा सवाल, लेकिन ठीक है, कर लीजिए आप। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा देखा जा रहा है कि मदनी साहब पे नाराजगी भी हो जाती है अपने ही लोगों की, कि भाई सारा सबक हमें ही देंगे, या जो हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या हम रैलियां करते हैं, मुसलमानों का ऐसा कहना है, हम अगर डेमोक्रेटिक रैलियां करते हैं, खामोशी से जाते हैं कहीं मेमोरेंडम देने के लिए, तो हमें इस हालात में फंसा दिया जाता है कि हम ही रैलियां कर रहे हैं, हम ही डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और फिर हम ही पत्थरबाज हो गए। हाँ, ठीक है, ये सिचुएशन है, और लोग, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा कि डिप्रेस्ड है, पूरी कम्युनिटी डिप्रेस्ड है, और कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी के लीडर्स भी, सभी लोग एक ऐसी सिचुएशन से गुजरे में, होगा क्या? क्योंकि गवर्नमेंटों की अप्रोच जो है वो मुसलमानों को ह्यूमिलिएट करने वाली है, बेइज्जत करने वाली। देखिए, चीज सारी बर्दाश्त की जा सकती है, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होती। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करता, भूखा रह लेगा। अब मुसलमान को तो बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये एहसास जिसकी आप तर्जुमानी कर रहे हैं, वो वैलिड एहसास है, जायज एहसास है।